नमस्ते, मैं प्रिया मेहरा आज आपके लिए एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षः की प्रश्न उत्तरों को लेके आई हूँ। ये जो मेरा वीडियो है एनसीईआरटी की पाठ 5 के जो प्रश्न उत्तर है उसको इसमें समझाया गया है। लिखा है, पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, जो इसमें मैंने आपको बताया था, जो हमारे वचन होते हैं संस्कृत में वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें पहले हमें पहला दिया हुआ है, जिसे लिखा है वनम, वने, वनानी। तो देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, निर्जीव नपुंसक लिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होगा वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो म लग जाता है मूल शब्द। जैसे वन शब्द है, वन नपुंसक लिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, जब एक वचन बनाएंगे तो वनम कर देंगे। जैसे फल शब्द है, फल का हम क्या करेंगे, एक वचन बनाएंगे, लिख देंगे फलम। कमल शब्द है, कमल का एक वचन बनाएंगे तो लिख देंगे कमलम। और अगर आम शब्द है, इसका हमें नपुंसक लिंग में बनेगा आम्रम। ठीक है, तो ऐसे ही इसका एक वचन क्या बनेगा, वनम। द्विवचन बनता है, वन में एक ही मात्रा लगा देते हैं तो बन गया वने, और बहुवचन में बनेगा वनानी। तो क्या बना, वनम, वने, वनानी। तो जलम का, अगर जल मूल शब्द है, इसका एक वचन बनाना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, जलम, फिर द्विवचन जले और बहुवचन जलानी। ऐसे ही बिंब का एक वचन बनेगा बिंबम, द्विवचन बिंबे और बहुवचन बनेगा बिंबानी। अब देखिए, इसमें जो वृक्ष शब्द है ये पुल्लिंग है और इसका द्विवचन का प्रयोग किया गया है। वृक्ष को, अगर मुझे लिखना है वृक्ष को, तो मैं वृक्षम लिखूंगी। वृक्ष को के लिए कोई शब्द नहीं होगा संस्कृत में, तो को किस में ऐड हो जाएगा, वृक्ष में ही ऐड हो जाएगा। तो वृक्ष को, तो मुझे लिखना पड़ेगा वृक्षम। अब दो वृक्ष को तो वृक्षौ, और बहुत सारे वृक्षों को वृक्षान। ऐसे ही पवनम, पवन को इसी में जब हम लिख देंगे ना पवनम, तो इसका मतलब होगा पवन को। पवनौ, मुझे लिखना है पवनौ, तो पवनौ मतलब दो पवनों को। पवनान यानी बहुत सारी पवनों को। जन्म, जनौ, जनान। ठीक है, तो हमारा ये पूरा होता है। इसमें हमने पढ़ा कि जो एक वचन है नपुंसक लिंग का, उसे म जुड़ जाता है, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। तो क्या बना, वनम, वने, वनानी, जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ऐसे ही वृक्ष जो मूल शब्द है, ये द्विवृक्ष शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो एक वचन बनेगा वृक्षम, द्विवचन बनेगा वृक्षौ और बहुवचन बनेगा वृक्षान। ऐसे ही पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें दिया गया है कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, जो हम कारक पढ़ते हैं, कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और द्वितीय विभक्ति अगर एक वचन है तो उसमें म लग जाता है। जैसे राम को बोलना है तो मुझे लिखना पड़ेगा रामम। ठीक है, मोहन को लिखना है तो लिखना पड़ेगा मोहनम। ठीक है, ऐसे लिखा है अहम खादामी, यानी अहम मतलब मैं, खादामी मतलब खाता हूँ। रोटी का जो शब्द है ये कर्म कारक, और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो अहम, इसमें बिंदी लग जाएगी म, तो बन जाएगा रोटी काम खादामी। कर्म कारक होने के कारण म लग गया। फिर लिखा है त्वम पिबसी, तुम पीते हो। क्या पीते हो, जल। तुम जल को पीते हो, तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति है, को आ रहा है, तुम जल को पीते हो, तो जल का क्या बन जाएगा, जलम। फिर लिखा है छात्रा पश्यति, छात्र जो एक छात्र है, इसलिए विसर्ग लग गया मूल शब्द में। छात्र देखता है दूरदर्शनम, तो देखिए दूरदर्शन, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग के क्या लग जाएगी, दूरदर्शनम। वृक्षः, वृक्ष क्या है, बहुत सारे हैं, वृक्ष पिबंती, पीते हैं। पवनम, पवन को। ता लिखंती, ता मतलब वे सब लिखते हैं। कथा को क्या आ जाएगा, कथा। तो हमने ये समझा कि अगर कर्म विभक्ति है तो कर्म में क्या आता है, द्वितीय विभक्ति। मैं रोटी को खाता हूँ, तो
तो क्या आ जाएगा रोटिका। मैं जल को पीता हूँ तो आ जाएगा जलम। मैं दूरदर्शन को देखता हूँ तो दूरदर्शनम। वृक्षा वृक्षः पवन को पीते हैं तो पवनम। पिबंती ता लिखंती वे सब लिखते हैं, वे कथा को लिखते तो आ जाएगा कथाम लिखंती। फिर लिखा है आवाम गच्छाव, हम सब जाते हैं जंतुशाला, तो जंतुशाला में म लग जाए बन जाएगा जंतुशाला। फिर लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत। देखिए इस अधोलिखित यानी कि जो नीचे वाक्य लिखा गया है इसमें आपको कर्तृ शब्द चुनना है। कर्तृ शब्द वे शब्द होते हैं जो कर्ता होते हैं, वो कर्तृ कहलाते हैं, यानी कि काम को करने वाला। काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है वो कहलाएगा कर्तृ यानी कर्ता। तो वृक्षः नभ शीर्षु वहंती, नभ वृक्षा यानी जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ों के लिए कहा गया वृक्ष। अगर एक पेड़ होता है वृक्षः, दो पेड़ तो वृक्षौ, और बहुत सारे पेड़ है तो वृक्षः। मैंने आपको बताया था जो वृक्ष शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का इसलिए है क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि वृक्ष शब्द एवं उनके जो नाम होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, परंतु उनके जो अंग होते हैं वो एवं उनसे जो पदार्थ निर्मित होते हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो वृक्षः पुल्लिंग है। वृक्षः जो पेड़ है, नभ मतलब आसमान को, शीर्षु मतलब सिर से, वहंती उठाते हैं। वृक्ष आसमान को सिर से उठाते हैं। तो कौन आसमान को सिर से उठाता है, वृक्षा। अगर आपको कर्ता निकालना है तो आपको कौन बोलना पड़ेगा, तो आंसर कौन क्या आ रहा है, वृक्षा। तो इसमें क्या आएगा, कर्तृपद वृक्षा। फिर लिखा विहगा वृक्षेषु कूजंती। विहगा यानी पक्षी जो है, वृक्षेषु पेड़ों पर, कूजंती कूकते हैं। तो पेड़ों पर कौन कूज रहा है, विहगा, पक्षी कूज रहे हैं। तो इसका क्या कर्तृ शब्द बना, विहगा। फिर लिखा है पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे यानी पयो यानी पानी रूपी, दर्पणे मतलब दर्पण पर, वृक्षः यानी जो पेड़ है, स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, स्व मतलब अपना, प्रतिबिंबम यानी चित्र को, पश्यन्ति देखते हैं। इसमें बोला गया है कि पानी रूपी दर्पण पर वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो पानी रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब कौन देखता है, तो वृक्षः देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वृक्षः। कृषका अन्नानि उत्पादयति, जो किसान लोग होते हैं अनाज को उत्पन्न करते हैं। तो अनाज को कौन उत्पन्न करते हैं, कृषकः। तो आंसर क्या आएगा, कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर यानी सरोवर में, मत्स्य मतलब मछली, संति मतलब है, तो तालाब में मछली है। तो तालाब में कौन है, तो आंसर आएगा मछली, मत्स्य। अच्छा एक बात और, जैसे हिंदी में क्या होता है, हम जब हिंदी लिखते हैं और इंग्लिश के वाक्य बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। अगर आप कर्ता को बीच में भी लिखते हैं तो भी आपका वाक्य सही है, अगर आप कर्ता को बाद में भी लिखते हैं तो आपका वाक्य सही है। जैसे इसमें लिखा है सरोवरे मत्स्य संति, अगर हम इसको लिखते हैं ना मत्स्या सरोवरे संति तो भी हमारा वाक्य सही होता। अगर हम लिखते हैं सरोवरे संति मत्स्य तो भी वाक्य सही होता। तो इसमें देखिए मत्स्य जो शब्द है, मछली जो है, ये बीच में आया है। अगर हम इसको पहले लिखते तो भी हमारा वाक्य सही होता। तो इसका आंसर आएगा मत्स्य। मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। वृक्ष आसमान को सिर से उठाते हैं, तो कौन उठाता है, वृक्ष उठाते हैं, तो वृक्षः आंसर आएगा। विहगा वृक्षेषु कूजंती, पेड़ों पर कौन कूजता है, तो पक्षी कूजते हैं, तो विहगा आएगा। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति। देखिए अगर इसमें वृक्षः पहले आता ना, वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति तो भी वाक्य सही है। अगर वृक्षः को सबसे लास्ट में डाल दिया, हमने बोला पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति वृक्षः, तो भी हमारा वाक्य सही होता। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति यानी कि पानी रूपी दर्पण पर अपने प्रतिबिंब को कौन देखता है, तो इसका आंसर आएगा वृक्ष। कृषका अन्नानि उत्पादयति, जो किसान लोग होते हैं वह अनाज को उत्पन्न करते हैं। तो कौन उत्पन्न करता है, किसान उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कृषकः। सरोवरे मत्स्य संति, सरोवर में मछली है, तालाब में मछली है, तो तालाब में क्या है, आंसर क्या आएगा, मछली। नीचे दिया गया प्रश्न ना
प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के जो हमें उत्तर दे सिर्फ एक पद में लिखना है, सिर्फ आपको आंसर ही आंसर बताना है। वृक्षा कई पातालम स्पर्शन्ति। वृक्ष जो पेड़ है किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? तो देखिए हमने पढ़ा था वृक्षा पादे पातालम स्पर्शन्ति, पैरों से स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचन्ति। वृक्ष जो पेड़ है किसकी रचना करते हैं? वनम, जंगल की तो रचना करते हैं, तो इसका आंसर आएगा वने, वनम। वृक्षा वनम रचन्ति। विहगा कुत्र आसीनः। विहगा मतलब पक्षी, कुत्र मतलब कहाँ, आसीन है कहाँ बैठे हुए हैं, पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आंसर है विहगा शाखा दोला आसीन। पक्षी जो है शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए, शाखा दोला आसीना। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतुकेन मतलब कौतूहल के साथ, वृक्षा मतलब पेड़, किम पश्यन्ति क्या देखते हैं, कौतूहल के साथ वृक्ष क्या देखते, स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब जैसे ही वो देख रहे थे तो उनको क्या हो रहा था, कौतूहल हो रहा था। तो क्या आंसर है वृक्षा। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, जो किम क्वेश्चन है इसमें किम की जगह क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्वप्रतिबिंब। बाकी वाक्य ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे। इस पहला एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि इसमें बताया गया है वृक्षा कई पातालम स्पर्शन्ति। कई मतलब किससे, पेड़ किससे पाताल लोक को छोड़। देखिए कई के स्थान पे सीधे आंसर आएगा, और जो मात्राएं लगी होती है मोस्टली वही उसमें एक वचन में लगा दी जाती है, तो वो सही हो जाएगा वृक्षा पादई पातालम स्पर्शन्ति। ठीक है, वृक्षा किम रचन्ति। वृक्ष जो है क्या रचना करते हैं, तो वृक्ष का भी किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, वनम आ जाएगा। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, तो कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, शाखा दोला आसीना। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतूहल के साथ वृक्ष किम क्या देखते हैं, किम की जगह क्या आ जाएगा, स्वप्रतिबिंबम। तो आंसर वृक्षा कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। देखिए फिर इसमें लिखा है समुचित पादे रिक्त स्थानानि पूरित। कि इसमें क्या दिया गया है, आपको कुछ पद दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको पता है कि हाँ हिंदी में कुल 8 विभक्तियाँ होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे। लेकिन तो देखिए समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरित, कि आपको नीचे पद दिया गया है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वचन दिया गया है, द्विवचन दिया गया है, बहुवचन, विभक्ति। तो देखिए प्रथमा है गजह, आपको पहले वाले के अनुसार ही दूसरे जो रिक्त स्थान दे रखा है उसको पूर्ति करना। गजह मतलब एक हाथी, गजहू मतलब 2 हाथी, और गजह मतलब बहुत सारे हाथी। अगर एक हाथी है तो गजह, 2 हाथी है तो गजहू, और बहुत सारे हाथी है तो गजह। अश्वह, एक घोड़ा है तो अश्वह, और देखिए गजह में 2 था, औ की मात्रा आ रही थी द्विवचन के लिए, तो अश्व के लिए क्या आ जाएगा, अश्वौ। बहुवचन में क्या आ रहा था, गज में आ की मात्रा लग के विसर्ग आ रहा था, तो ऐसे ही अश्व में आ की मात्रा लग के विसर्ग, तो गजह गजौ गजहा, अश्वा अश्वौ अश्वः। अब द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, म आ जाता है, जैसे सूर्यम, और औ की मात्रा आ जाती है सूर्यौ, और बहुवचन में न आ जाता है तो सूर्यान, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। ऐसे ही अगर हम चंद्र, इसमें देखिए चंद्रान दिया गया है, जो ये लाल पेन से कर रखा है, जो देखिए नीचे अंडरलाइन कर रखी है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए चंद्रमा का बनाना है, तो देखिए चंद्रमा का बनाना है, तो सूर्य का द्विवचन क्या है, सूर्यम, तो चंद्र का क्या बनेगा, चंद्रम। ऐसे ही द्विवचन चंद्र का बनाना है, सूर्य को देख के बनाएगा तो औ की मात्रा, तो क्या आ जाएगा, चंद्रौ। और बहुवचन आ रहा है जैसे सूर्यान, तो क्या आ जाएगा, चंद्रान। तृतीय विभक्ति है विडालेन, विडालाभ्याम, विडाले। देखिए बिल्ली के बारे में बोला गया है, वह बिल्ली के साथ जाता है। मान लो मुझे बोलना है बिल्ली से, तो मुझे बोलना पड़ेगा विडालेन, और बोलना है 2 बिल्ली से तो विडालाभ्याम, भ्याम जुड़ जाता है इसमें, और अगर बहुत सारी बिल्लियों से तो विलाडई। ठीक है, ऐसे ही मंडूक का बनाना है आपको, तो क्या बनेगा, मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकई। ऐसे सर चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का होता है के लिए, तो सर्पाए, सर्प का क्या बनेगा, सर्पाए, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। ऐसे ही वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। हमको ऊपर से देख के बनाना है, वैसे इसके रूप होते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक रूप बताऊंगी
फिर लिखा है पंचमी में मोदकात। देखिए पंचमी में क्या लग जाता है, आत लग जाता है, और द्विवचन में काभ्याम लग जाता है, तो मोदकाभ्याम, और बहुवचन बन जाएगा मोदकेभ्य। ऐसे ही वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। ठीक है। षष्ठी में आ जाएगा जनस्य, जन्यो, जननाम, तो शुकस्य, शुक्यो, शुकानाम। सप्तमी शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु, मयूरे, मयूरौ, मयूरेषु। संबोधन बनेगा हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। नर्तकः, हे नर्तकः, इसमें हे नर्तकः आएगा, हे नर्तकः, हे नर्तकौ, हे नर्तकः। ठीक है। तो हमारे ये छठा प्रश्न हम शुरू करते हैं। लिखा है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनूत। इसमें क्या दिया है कि एक पद ऐसा है, जो नीचे पद दिए गए हैं इसमें से एक पद भिन्न है, मतलब 4 पद दिए गए हैं, उसमें से एक पद ऐसा है, एक शब्द ऐसा है जो तीनों से अलग है। लिखा है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। देखिए गंगा नदी है, लता, लता नाम भी हो सकता है, लता डाली को भी बोलते हैं, यमुना भी नदी है और नर्मदा भी नदी है, तो इसमें कौन सा अलग आ रहा है, लता। लिखा है उद्यानम, उद्यान में बगीचा, कुसुमम, कुसुमम मतलब फूल, फलम यानी फल, और चित्रम यानी चित्र। अब देखिए उद्यान में बगीचे होते हैं, उद्याना मतलब बगीचा, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ होते हैं, और पेड़ों में कुसुम होता है या फलम होता है, लेकिन चित्रम नहीं होता, तो चित्रम इसका अलग होगा। फिर लिखा है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी लिखने वाली, तुलिका, तुलिका जो होता है ब्रश को बोलते हैं तुलिका, चटका, चटका चिड़िया को बोलते हैं, पाठशाला, तो पाठशाला में क्या क्या होती है, लेखनी होती है, तुलिका होती है, पाठशाला होती है, लेकिन चटका नहीं होती है। फिर लिखा है आम्रम, आम का फल, कदली फलम, केले का फल, मोदकम यानी कि लड्डू, नारंगम नारंगी का फल। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा मोदकम। तो हमारे ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कृपा करके आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।